डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिटेल्ड में समझाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये जानें कि इस टेंस के अंतर्गत किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिफिनीशन, पहचान को हम समझेंगे। इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है और इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, कामा चुके हैं, चुका हूँ, कामा लिया है, दिया है आदि शब्द पाए जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। ही कामा सी कामा इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज और आई कामा यू कामा बी कामा दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। तो ये हमारी हुई डिफिनीशन। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब इसी तरीके से हम समझेंगे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई निगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य ना हो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं। नंबर फर्स्ट, राम स्कूल जा चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। सेकेंड समझेंगे, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। थर्ड, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। नंबर फोर्थ, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं या कर चुके हैं। दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। इस टेंस में आपको सिर्फ ये याद रखना है कहाँ पर हैज का प्रयोग और कहाँ पर हैव का प्रयोग होना है, क्योंकि इसमें दो वर्ब्स का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। मैं अपना खाना खा चुका हूँ। आई हैव टेकन माई फूड। वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। वह पुस्तक खरीद चुकी है। शी हैज बॉट अ बुक। तुम पतंग उड़ा चुकी हो। यू हैव फ्लॉन द काइट। तो इस एग्जाम्पल्स के जरिए हमने समझा साधारण वाक्यों को। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसके रूल्स को समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में इनमें हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है या लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट
प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के जरिए निगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। फर्स्ट, उसने गाना नहीं गाया है। She has not sung the song. सेकेंड, वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। He has not read the book. नंबर थर्ड, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। The carpenter has not made the chair. हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। We have not seen such an animal. तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज नॉट और हैव नॉट का यूज होना है। तो बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसके हम रूल्स को समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज या हैव कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का निशान। स्ट्रक्चर को यानी इसके रूल्स को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझेंगे। क्या वह अपनी गाय बेच चुका है? हैज ही सोल्ड हिज काउ। सेकेंड, क्या वह हंस चुका है? हैज ही लाफ्ड। नंबर थर्ड, क्या पिताजी दफ्तर जा चुके हैं? हैज द फादर गोन टू ऑफिस। क्या मैंने एक चोर पकड़ा है? हैव आई कॉट ए थीफ। तो ये हमारे हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। तो हमने इसको अच्छे से समझा। अब समझते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड रूल में अगर वाक्यों के बीच में कब, कामा, क्यों, कामा, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर हैज या हैव यानी कर्ता के अनुसार हैज या हैव और फिर कर्ता और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं। तो एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। तुमने ये पुस्तक क्यों पढ़ी है? यानी क्यों। तो क्यों हमारा हुआ क्योंकि हमें सबसे पहले अंग्रेजी लिखनी होगी। क्योंकि अंग्रेजी जैसा कि वाई हैव यू रीड दिस बुक। तुमने ये पुस्तक क्यों पढ़ी है? वाई हैव यू रीड दिस बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। सेकेंड को समझेंगे। वह कहाँ भाग चुका है? वेयर हैज ही रन अवे। नंबर थर्ड, उन्होंने इसे कैसे किया है? हाउ हैव दे डन दिस। तो इस टेंस में हमें सिर्फ इसके रूल्स को, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है और उसी से हम चाहे सिंपल हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।